मार्केट पिछले 2 दिनों में 3% से ज्यादा फॉल दे चुकी है और सिर्फ आज की बात करें तो 2% का क्रैश आया मार्केट में। ये हुआ कैसे? मैंने टॉप पर कल भी सेल किया था, मैंने टॉप पर आज भी सेल किया, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया, आपके साथ शेयर भी किया और वही स्ट्रेटजी से किया जो आपको मैंने सिखाई है। निफ्टी की बात करें तो पिछले 2 दिनों में निफ्टी 3% से ज्यादा फॉल दे चुकी है। आपके सामने सिर्फ आज के दिन में निफ्टी जो है वो 2% से ज्यादा क्रैश हो चुकी है। ऐसा क्या हुआ कि निफ्टी के अंदर इतनी गिरावट आ गई और मुझे कैसे पता चला? मैंने टॉप पर कल भी सेल किया, आज भी सेल किया, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया, आपके साथ वेरीफाइड पीएनएल भी शेयर करा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। सो ये हुआ कैसे, मुझे कैसे पता चला और कौन सी मैंने स्ट्रैटेजी यूज करी, ये हर एक चीज जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। निफ्टी में नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है, यहाँ पर हम अपना निफ्टी का जो है फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। 8 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो हमें समझ आता है आपके साथ शेयर करता हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था, एक बार आप देखिए कि जो हमने बताया था वैसा हुआ या नहीं हुआ। अगर मार्केट इसके अंदर ही जाती है तो मुझे लगता है कि एक बार मार्केट में यहाँ पर शॉर्ट टर्म एक रिवर्सल आना चाहिए। टेक्निकली जो है रेड जोन बहुत स्ट्रांग है और डेटा वाइज जो है आप देखोगे तो इट इज वेरी 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 स्ट्रांग। जस्ट चेक दैट, डेटा वाइज जो है वो हमारा रेड जोन जो है अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो लास्ट एपिसोड के अंदर जैसा बताया, रेड जोन जो है 24581 एंड देन 24468 जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। अगर निफ्टी यहाँ पर गैप अप करती है इसके ऊपर 24581 के ऊपर तो सिर्फ हम बाइंग साइड के बारे में सोचेंगे। अगर निफ्टी इसके ऊपर गैप अप नहीं करती है और यहां पर आती है, रेड जोन में आती है, मैं सिर्फ और सिर्फ सेल करने के बारे में सोचूंगा, बाय करने के बारे में नहीं सोचूंगा। यहां से फॉल तो आना तय था। अब यहां पर काफी सारी चीजें थी, हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जैक्टली रेड जोन से मार्केट में फॉल आया, ये फॉल आया और यहां से और फॉल ने कंटिन्यू करा, जो कि न्यूज ने हमारी हेल्प करी। न्यूज ने हेल्प करी इस रीजन की वजह से सिर्फ आज के दिन में 2% से ज्यादा फॉल आ चुका है। ये क्यों हुआ, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स क्यों बनी, इसके पीछे का रीजन भी जानना जो है बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि यहां से जो फॉल आया हमने इसको कैसे कैप्चर किया या फिर आप कैसे कैप्चर कर सकते थे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी रेड जोन में मार्केट आती है तो आपको कैसे सेलिंग साइड के बारे में ट्रेड करने का सोचना है। तो सबसे पहले मैं एक बार बॉलिंजर बैंड लगा देता हूं यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस। ठीक है, वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस के अंदर क्या है कि एक लेग जो है हमारी बॉलिंजर बैंड के बाहर क्लोज होगी, एक लेग जो है बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज होगी और अगर जो बीच वाला मिड पॉइंट है, जो हमारा नेक है, इसको ब्रेक कर मार्केट नीचे क्लोज करती है, जो कि इस कैंडल में किया, तो मार्केट के अंदर फॉल आएगा। फर्स्ट टारगेट हमारा ये मिडल लाइन है, सेकंड टारगेट हमारा ये लोअर बैंड है। ठीक है, तो ये हमारा वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस था। लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये थोड़ी ना कि वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस बना तो हम ट्रेड ले लेंगे, इसके अंदर एक और कॉन्फ्रेंस फैक्टर था। कौन सा कॉन्फ्रेंस फैक्टर था, इसको एक बार हटाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने आरएसआई आपके सामने लगाया है, प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है, आरएसआई जो है वो नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है, आरएसआई डाइवर्जेंस प्लस वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस प्लस हमारा रेड जोन, ये 3 फैक्टर हमें बता रहे थे कि मार्केट के अंदर यहां से फॉल आ सकता है। रेड जोन में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एच लेवल से ऊपर कुछ है नहीं। आज वापस देख लो, 3% मार्केट ने गिरावट दी है। कहां से गिरी है एक बार वापस देख लेते हैं। जस्ट चेक दिस, कहां से गिरी है, एग्जैक्टली रेड जोन से। जाकर प्रीवियस एपिसोड देख लो, नहीं तो अभी जो वीडियो दिखाई थी वो ध्यान से देख ली होगी आपने। एग्जैक्टली यहां पर थी मार्केट, यहां पर थी मार्केट, यहां से बताया था निफ्टी के अंदर फॉल आएगा और उसके बाद निफ्टी के अंदर कहां तक फॉल आया, ग्रीन जोन में फॉल आया और मार्केट ने यहीं से रिवर्सल दिया, ग्रीन जोन से रिवर्सल दिया। सो रेड से गिरा, ग्रीन तक अटका, ग्रीन पे वापस रिवर्सल मार्केट ने दिया। सो दिस इज द पावर ऑफ एच लेवल्स, जो मैं आपको 1.5 साल से बोल रहा हूं कि इससे ऊपर कुछ नहीं है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, जस्ट ट्राई इट वंस। सो दिस इज द पावर ऑफ एच लेवल। रेड जोन से मार्केट ने फॉल किया और ग्रीन जोन में आकर मार्केट ने रिवर्सल दिया। सो अगर आप एच लेवल्स को फॉलो करते हो तो काफी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलती है कि मार्केट के अंदर क्या करना है। रेड जोन मींस आपको सेलिंग के बारे में सोचना है, ग्रीन जोन मींस आपको बाइंग के बारे में सोचना है। जब आपको ये क्लैरिटी मिल जाती है आपको करना क्या है, फिर जो स्ट्रैटेजीज है वो आपको बोनस है, यानी कि स्ट्रैटेजीज आपको हेल्प करती है ट्रेड लेने में। वैसे ही हेल्प करी मेरी। तो बेसिकली मुझे पता चल गया था कि मार्केट रेड जोन में है, आरएसआई डाइवर्जेंस है, वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस है। फिर हमारी यूटीएस की एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर एक्टिवेट हुई थी, वो हमारी थी। फिर यहाँ पर जो है हमारी यूकैट के अंदर एक 5 MSP स्ट्रैटेजी सिखाई है, वो यहाँ पर एक्टिवेट हुई। फिर यहाँ पर अगेन 5 MSP स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हुई। फिर अगेन यहाँ पर 5 MSP स्ट्रैटेजी मींस 5 MSP स्ट्रैटेजी यहाँ पर भी एक्टिव हुई, उसने मुझे ट्रेड में प्रॉफिट दिया, अगेन यहाँ पर एक्टिवेट हुई। और ये पूरा का पूरा आप प्रॉफिट कैप्चर कर सकते थे अगर आपने यूकैट ज्वाइन किया होता। वो अपॉर्चुनिटी अब निकल चुकी है। सो यूकैट की पावर ये है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि जो भी सिखाऊंगा मजा आ जाएगा। सो कैसा लगा एक्यूरेसी, हाउ इज इट,
हाउ इज द एच लेवल, प्लीज टेल मी इन कमेंट। तो आप समझ लेते कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक मेजर अपडेट है, ध्यान से सुनिएगा। तो मुझे काफी सारे कमेंट्स आए। कमेंट्स में क्या था, सर आप जैसे नॉलेजेबल वीडियो बनाते हो और टेक्निकल वीडियो बनाते हो, स्ट्रैटेजीज के ऊपर वीडियो बनाते हो, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, लेकिन अगर आप हर्षवन बना रहे हो ना सर, तो रेगुलरली आप हर्षवन बनाते हो, तो वीडियो जो कॉन्सेप्चुअल है समझ नहीं आती, कौन सी कॉन्सेप्चुअल है, कौन सी स्ट्रैटेजी की वीडियो है, कौन सी हर्षवन की वीडियो है। तो बहुत एक क्योस हो चुका है सर, हम समझ नहीं पा रहे कि कौन सी वीडियो में क्या है। तो इस रीजन की वजह से आपकी रिक्वेस्ट पर मैं पूरा पैटर्न चेंज कर रहा हूँ इस चैनल का। हम एक नया चैनल बनाने वाले हैं। ये जो हर्षवन सीरीज आप देख रहे हो, ये हर्षवन सीरीज यहाँ पर हमेशा के लिए बंद होने वाली है, क्योंकि हर्षवन सीरीज के लिए हम एक डिफरेंट चैनल बनाने वाले हैं, एक डिफरेंट चैनल स्टार्ट करने वाले हैं। नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन के अंदर फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नए चैनल का लिंक मिलेगा। आप उसको चैनल को जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो। आफ्टर 1 और 2 वीक्स हम यहाँ पर जो है हर्षवन सीरीज को शिफ्ट करने वाले एक नए चैनल पर। तो जब शिफ्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं आएगा हर्षवन से रिलेटेड। जो नया चैनल होगा उसमें हम मार्केट के बारे में सारी बातें करने वाले हैं। हो सकता है हम लाइव आए, हो सकता है हम हर्षवन एनालिसिस करें, मार्केट एनालिसिस करें, हर एक चीज मार्केट के रिलेटेड जो है वो उस चैनल पर होगी, जो हम एक नया चैनल बनाने वाले हैं। इस चैनल पर एवरी फ्राइडे एट 7 PM जो है एक नॉलेजेबल वीडियो आएगी, और जो वीडियो आएगी वो एक डिफरेंट लेवल की वीडियो होगी। तो जो भी कंटेंट इस चैनल पर आएगा, जो मेन हर्ष भगत का चैनल है, वो बहुत प्रीमियम होने वाला है। एक ऐसा कंटेंट आएगा, एक ऐसा आपको एक्चुअल में चीजें सीखने को मिलेगी, आपको एक्चुअल में मार्केट के बारे में पता चलेगा कि मार्केट के अंदर वर्क कैसे करते हैं, मार्केट के अंदर मार्केट को पढ़ते कैसे हैं, मार्केट को रीड कैसे करते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे समझते हैं। मार्केट के अंदर जो भी आप गलतियां करते हो, एक ट्रेडर एक अपनी जर्नी के अंदर जो भी गलतियां करता है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपको एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा इस मेन चैनल पर। और मार्केट एनालिसिस के रिलेटेड जो भी चीजें होगी हम हर्षवन डिफरेंट चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो अभी जाकर आप फॉलो कर लो, हर्षवन का सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम फिर जितना जल्दी आप सब्सक्राइब करोगे उतना जल्दी हम शिफ्ट कर पाएंगे और इस चैनल पर जो है हम नई सीरीज जो है वो स्टार्ट कर पाएंगे एवरी फ्राइडे एट 7 PM। समथिंग न्यू, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी ऑन दिस चैनल। और मार्केट एनालिसिस, एवरीथिंग शुड बी ऑन हर्षवन चैनल। Be fast, subscribe now, and we'll start different things in different perspective on different channels. Are you guys ready? Please tell me in comments. तो अभी समझ लेते हैं कि मार्केट के अंदर फॉल क्यों आया और इतनी बड़ी बड़ी जो रेड कैंडल है, इतनी बिग रेड कैंडल्स क्यों आई मार्केट के अंदर। लास्ट अगर आपको हर्षवन के अंदर याद है तो आपको मैंने बताया था कि इस पॉइंट पर जो है, इस पॉइंट पर पूरा जो हमारा जो ग्रीन डेटा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बायर्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो आप समझ लेते हैं कि मार्केट के अंदर इतनी बड़ी रेड कैंडल कैसे आई, क्या था रीजन कि इतनी बड़ी रेड कैंडल आई। स्मॉल कैंडल्स भी आ सकती थी, गिरावट करनी थी तो धीरे धीरे भी गिर सकती थी मार्केट, एकदम से क्यों गिरी और इतना बड़ा रेड कैंडल कैसे आया। तो इसके पीछे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप इज क्रूड। क्रूड के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड है। क्रूड जो है वो अगर सस्ता होगा तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी इंपैक्ट आता है, अगर क्रूड जो है महंगा होता है तो मार्केट के अंदर एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है। ये हमने काफी टाइम से हम देख रहे हैं। क्रूड जो है वो $70 के ऊपर जा चुका है, जो कि $64-65 के आसपास था प्रीवियस हर्षवन एपिसोड में, वो $72 के ऊपर जा चुका है और ये बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट के लिए। सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा ईरान और जो यूएस का जो एमओयू हुआ था कि हम थोड़े टाइम के लिए वेट करेंगे, बातचीत करेंगे और सब कुछ ठीक होगा तो हम इस पीस को कंटिन्यू करेंगे। ईरान ने यूएस के बेस पे अटैक कर दिया, यूएस ने ईरान की शिप्स पे अटैक कर दिया, ईरान के बेस के ऊपर अटैक कर दिया, यानी कि अटैक्स जो रुके हुए थे वो अटैक्स वापस स्टार्ट हो चुके हैं और वो कल रात को ही एक्टिव हुए हैं, कल रात को ही स्टार्ट हुए हैं और इस रीजन की वजह से क्रूड जो है वो कल रात से ही जंप होना स्टार्ट हो चुका था। इसके अंदर जो है जो मसाला है वो ऐड कर दिया इंडिया विक्स ने। आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि 12 के आसपास अगर इंडिया विक्स आएगा तो यहाँ से रिवर्सल आएगा, यहाँ से रिवर्सल मींस मार्केट के अंदर गिरावट। तो यहाँ से रिवर्सल तो आया, लेकिन कितने परसेंट का आया, जस्ट चेक दिस, 26% इंडिया विक्स आज ऊपर थी। जब मार्केट गिर रही थी तो 11% ऊपर थी। ये सब कुछ टेलीग्राम में अपडेट देता हूं मैं, अभी आप ज्वाइन करोगे आपका फायदा है। लाइव मार्केट के अंदर आपको बताता हूं कि क्यों हुआ गिरावट, आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं, बता चुका हूं टेलीग्राम के अंदर ये गिरावट क्यों हुई। सो यहाँ पर 26% इंडिया विक्स ऊपर है। इंडिया विक्स का बढ़ने का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर डर बढ़ रहा है। इंडिया विक्स बढ़ने का मतलब मार्केट के अंदर डर बढ़ रहा है, और डर बढ़ने का मतलब क्या है, मार्केट के अंदर सेलिंग आएगी। इस रीजन की वजह से इंडिया विक्स ने सेंटीमेंट को और नेगेटिव कर दिया। फर्स्ट क्रूड ऑयल बढ़ रहा था, सेकंड ईरान और यूएस ने एक दूसरे पे अटैक करा, इसलिए क्रूड ऑयल बढ़ा। उन दोनों को तड़का लगाने के लिए इंडिया विक्स 26%, मैंने आपको क्या बोला था, 3% ऊपर नीचे होगा इंडिया विक्स तो मार्केट के अंदर सेंटीमेंट चेंज होंगे। यहाँ तो 26% है, मतलब 3 का भी 9 गुना।
तो इतना ज्यादा सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव हो गया, तो मार्केट के अंदर गिरावट आनी थी, लेकिन इतनी बिग रेड कैंडल्स कैसे बनी, अब उस पे आ जाते हैं। तो लास्ट एपिसोड के अंदर आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है ग्रीन जो डेटा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ग्रीन डेटा स्ट्रॉन्ग था। किसी को याद है तो मुझे बताओ कमेंट करके, था या नहीं था। तो ग्रीन डेटा जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब ग्रीन डेटा स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है? ग्रीन डेटा स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि जो ट्रेडर्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, यानी कि वो पुट को सेल कर बैठे हैं। तो पुट को सेल का मतलब क्या है? अगर मार्केट नीचे जाएगी, ऑपोजिट जाएगी, जो उन्होंने सोचा उसके ऑपोजिट मार्केट जाएगी, इसका मतलब पुट वालों का स्टॉप लॉस जाएगा, यानी कि पुट को जिन्होंने सेल किया हुआ था उनका स्टॉप लॉस जाएगा। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है? अगर आपने पुट को बाय करा हुआ है, मींस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट नीचे जाएगा। अगर आपने पुट को ही सेल किया हुआ है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का ऑपोजिट क्या होता है? अगर आपका स्टॉप लॉस जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा। इसका मतलब यह है जितने पुट यहाँ पर सेलर्स बैठे थे सबका स्टॉप लॉस गया है, यहाँ पर सबका स्टॉप लॉस गया है, हर एक स्ट्राइक प्राइस पे जो है सबका स्टॉप लॉस गया है। ग्रीन साइड में इतना डेटा स्ट्रॉन्ग था, सबका स्टॉप लॉस गया है। और जब सबका स्टॉप लॉस जाता है तो मार्केट के अंदर आती है बिग मूवमेंट। ये जो न्यूज का इफेक्ट है वो कब आएगा? जब मार्केट के अंदर प्लेयर्स होंगे, जब मार्केट के अंदर पोजीशंस होएगी, और ये पोजीशंस जो है वो ऑलरेडी बिल्डअप था। अब जब ये सब निकलेंगे, पुट सेलर्स निकलेंगे, तो क्या होगा? मार्केट के अंदर गिरावट आएगी, मार्केट गिरेगी और गिरेगी और गिरेगी। इसलिए पूरे जैसे ही वो गिरना शुरू हुई फिर वो गिरती ही रही, क्योंकि हर एक स्ट्राइक प्राइस पे सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर मार्केट के अंदर डेटा स्ट्रांग है ना, और मार्केट अगर डेटा के ऑपोजिट जा रही है, समझ लो मार्केट के अंदर उस दिन बड़ा मूव आएगा। और जिस भी साइड आएगा बड़ा आएगा। जैसे कि आज सेल साइड आया, अगर ये मार्केट ऊपर की साइड डेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता और मार्केट यहां से इसको ब्रेक कर देती तो भी मार्केट के अंदर बहुत बड़ा मूव आता अपर साइड में, क्योंकि डेटा बहुत स्ट्रांग है। तो डेटा का हेल्प लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेटा ही आपको बताएगा कि आज बड़ा मूव आएगा, किस साइड मूव आएगा, हर एक चीज डेटा आपको बता देता है। और जब मार्केट गिर रही थी तो डेटा भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा था, वो भी हमें बता रहा था कि जो सेलर्स है वो भी एग्जिट कर रहे हैं अपनी पोजीशन, सब निकलने में लगे हुए हैं। और जब ये सब निकलेंगे तो क्या होगा? मार्केट और गिरेगी। मैं आराम से बैठा हुआ था, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया है आज, कल भी अर्न किया था, ऊपर रेड जोन में टॉप पे सेल किया। बीटीएस की स्ट्रैटेजी मेरी बनी थी, यूटीएस की, ये सेम बीबीएल के अंदर सिखाने वाला हूँ। यूकेट की अपॉर्चुनिटी जा चुकी है गाइस। यूकेट के अंदर जिसने ज्वाइन किया था उसको पता है उसकी पावर क्या है, लेकिन जो बीबीएल में ज्वाइन करेगा उसको अभी तक पता ही नहीं है कि उसकी पावर क्या है। क्योंकि जो बीबीएल के अंदर मैं करने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, जो 6 मंथ्स का मेंटरशिप प्रोग्राम जिस वे में देने वाला हूँ, अब की बार पहली बार बीबीएल के अंदर पूरा फ्रेमवर्क, पूरा स्ट्रक्चर में चेंज कर रहा हूँ। हम हर रोज लाइव आएंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मंडे और वेंसडे को सीखेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे को हम उस चीज को लाइव एग्जीक्यूशन करेंगे, लाइव मार्केट के अंदर समझेंगे। ये मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। ये 2-2.5 महीने तक करेंगे, उसके बाद 3 महीने का एक्स्ट्रा सपोर्ट, डाउट सेशन, रिवीजन सेशन, ये सब कुछ होने वाला है इन बीबीएल ब्रेक एंड बाउंस लाइव। अगर आपने यूकेट मिस कर दिया और अगर आपने यूकेट ज्वाइन करा है और आपको पावर पता चल गई कि क्या मैं देने वाला हूं, तो आप ब्रेक एंड बाउंस लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आने वाली है यूकेट मेंबर्स के लिए भी, बी रेडी। अब निफ्टी के अंदर नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट्स है वो तो नेगेटिव हो चुके हैं, 26% से ज्यादा इंडिया विक्स ऊपर है, सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव है, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो वापस से मार्केट में आ चुकी है। इस रीजन की वजह से हो सकता है इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट हल्का सा एक शॉर्ट कवरिंग कर फिर मार्केट जो है वो एक मार्केट जो है नीचे की साइड में थोड़ा सा एक जा सकती है। वो कब जाएगी? जब मार्केट जो है हमारे 23841 को एक बार क्रॉस करेगी, उसके बाद जो है मार्केट के अंदर एक गिरावट आ सकती है 23619 एंड 23387। यहां पर अगर मार्केट आती है तो मार्केट के अंदर एक बार रिवर्सल देखने को मिल सकता है बॉटम साइड में। टॉप साइड में अगेन ये जो पॉइंट है, अगेन ये पॉइंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। मार्क माय वर्ड्स, इट इज वेरी स्ट्रांग पॉइंट नाउ। अगर मार्केट अगेन रेड जोन में जाती है, अगेन मार्केट के अंदर रिवर्सल आना चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर। जब मार्केट आज खुली थी यहाँ पर सबको लग रहा था कि मार्केट यहाँ से अपना गैप जो है फिल कर लेगी, लेकिन आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज मेरी स्ट्रैटेजी सब कह रही थी, मार्केट के सेंटिमेंट्स कह रहे थे कि मार्केट आज गिरेगी। मार्केट गिरी, मैंने प्रॉफिट कमाया, थोड़ा कम प्रॉफिट कमा पाया बिकॉज मैं अवेलेबल नहीं था। जैसे ही आया देखा तो फिर एंटर हुआ, जैसे ही एंटर हुआ मार्केट गिरी, मैं एग्जिट कर गया, फिर काम पे चला गया। सो इतना ही था, इतना ही छोटा फॉल था हमारा। ये देखो, मतलब छोटा इन द सेंस कि 5 मिनट के अंदर ही पैसा बन गया, तो 1:2 प्लस रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल गया और फिर उसके बाद मैं आराम से निकलकर आराम करने चला गया। ठीक है, तो दिस वाज माय टुडेस ट्रेड, दिस अबाउट माय टुडेस ट्रेड। अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की जल्दी से। सो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली 58550 से पिन
पिन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट ऊपर नीचे नहीं, एग्जैक्टली 58550। ये मैजिक नहीं है तो और क्या है, ये पावर नहीं है तो और क्या है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल्स कहां देखे हैं मार्केट के अंदर किसी ने। 58550 से एग्जैक्टली मार्केट ने यहां से देखो फॉल दिया, जस्ट चेक दिस। और अभी भी मार्केट जो है गिरने के पूरा जो है फिरात में बैठी है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हम वो थोड़ा समझ लेते हैं। ग्रीन जोन में मार्केट आएगी, हम सिर्फ बाइंग के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर मैं सेलिंग के बारे में थोड़ा कम सोचूंगा अगेन। फिर उसके बाद सेकंड, अगर मार्केट वापस रेड जोन में आती है, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग जोन नाउ, इसको तोड़ना जो है वो आसान नहीं है, मुश्किल है। वापस अगर मार्केट आती है अगेन यहाँ से गिरने की कोशिश करेगी, सिंपल एंड सॉर्टेड, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। एच लेवल इज बेस्ट, एच लेवल से ऊपर कुछ नहीं है, एच लेवल के अलावा कुछ नहीं, तो हमें सोचना नहीं है कुछ, बहुत सिंपल है। अगर एच लेवल नहीं होता तो फिर जो है मार्केट को देखना थोड़ा सा मुश्किल होता। चेक दिस। अब यहाँ पर बताओ कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग है, क्या आपको पता है? नहीं पता, राइट? सो दिस इज द पावर ऑफ एच लेवल, आपको क्लैरिटी मिलती है एच लेवल से। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। हाउ इज द जोश, कैसा लगा एक्यूरेसी एच लेवल का, कैसा लगा एनालिसिस का एक्यूरेसी, प्लीज टेल मी इन कमेंट्स। और नए चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, अभी ज्वाइन कर लो। 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर हम यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट हर्ट्समैन एपिसोड फ्राइडे को, तब तक के लिए जय हिंद।